नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने निर्धारित 100% लक्ष्य किया हासिल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए अधिकारियों को सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, सराज विधानसभा क्षेत्र में मॉनसून से हुई भारी तबाही, बादल फटने की घटनाओं के कारणों का अध्ययन करना जरूरी। प्रदेश में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, 3 राष्ट्रीय राजमार्गों समेत करीब 400 सड़कें बंद। और राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर जताई चिंता, केंद्र से सख्त नीति बनाने की मांग की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरा विश्व भारत की सैन्य शक्ति का साक्षी बना है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना द्वारा निर्धारित लक्ष्य 100% हासिल किया गया है। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत आतंकवाद के आकाओं को उनके ठिकानों में ही ध्वस्त कर दिया गया। पहलगाम की क्रूर हत्या, अत्याचार, नरसंहार, पूरी दुनिया चौंक उठी थी। आतंकवादी और आतंकवादी के आके दुनिया का ध्यान उनकी तरफ केंद्रित हुआ और उस समय दल हित छोड़ करके देश हित में हमारे ज्यादातर दलों के प्रतिनिधि, ज्यादातर राज्यों के प्रतिनिधि विश्व भ्रमण किया, दुनिया के अनेक देशों में गए और एक स्वर से दुनिया के सामने आतंकवादियों का आका पाकिस्तान को बेनकाब करने का एक बहुत सफल अभियान चलाया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मौजूदा मौसम की स्थिति के दृष्टिगत अधिकारियों को सतर्क रहने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आज शिमला से सभी उपायुक्तों से दूरभाष के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण उत्पन्न स्थिति की जानकारी हासिल की। मुख्यमंत्री ने भूस्खलन, बाधित सड़कों और बाढ़ जैसी आपातकालीन स्थितियों में समय पर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए विभागों के बीच समन्वय के महत्व पर भी बल दिया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आवश्यक सेवाओं की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए ताकि लोगों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि मंडी जिला में मॉनसून ने भारी तबाही मचाई है और आपदा के 20 दिन बाद भी सराज विधानसभा क्षेत्र में लोग अस्थायी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपदा प्रभावित सराज विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने के बाद आज शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में पेयजल योजनाएं और सड़कें अभी तक बहाल नहीं हो पाई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस गति से सरकार की तरफ से राहत व पुनर्वास कार्य होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे हैं। अभी तक पूर्ण रूप से हमारा जीवन वहाँ अस्थायी रूप में चल रहा है, यानी कि जीवन का मतलब रोड कनेक्टिविटी पूर्ण रूप से अस्थायी है। और जंजैहली आज कट ऑफ हो गया क्योंकि रोड का एक पोर्शन कुथा के पास टोटली वॉश आउट हो गया। आईपीएस डिपार्टमेंट का लगभग 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का डैमेज अभी तक आकलन किया। पानी की व्यवस्था वैकल्पिक की गई है और जो 42 पंचायतें जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो इम्पैक्ट के दायरे में ज्यादा आई हैं, उसमें से अभी भी बहुत सारी पंचायतें जहां अभी टेम्परेरी पावर सप्लाई दी गई है, अस्थायी। मुख्यमंत्री जी से बात किए तो विभाग को आदेश मिलने के पश्चात काम थोड़ा तेजी करने की आग्रह किया गया, उसमें गति आनी चाहिए। अभी तक भी मुझे लगता है कि जो व्यवस्था है वहां पर उस तरह से नहीं है जिस रूप में होनी चाहिए। जयराम ठाकुर ने बादल फटने की घटनाओं के कारणों का अध्ययन करने की जरूरत पर बल दिया। बारिश के कारण नुकसान होता रहा है, कुछ जगह सड़कें टूट जाती थी, कुछ जगह घर को नुकसान होता था, लेकिन ये अब की बार की ये त्रासदी कुछ अलग तरह की है। इसको सही मायने में इसको स्टडी करने की आवश्यकता है। क्लाउड बर्स्ट 12,000 की हाइट पर होता है। इरोजन वहां से शुरू हो, जहां ना सड़क है ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बिल्डअप किया गया है, लेकिन पूरा का पूरा पहाड़, वो पूरे पहाड़ जो है जहाँ नाला भी नहीं है, वो सारे के सारे जो है स्लाइड करके इरोजन के साथ जो है वो नीचे बह करके चले गए। तो ये सब कुछ भी बहुत बड़ी चिंता का विषय जिसको स्टडी करने की आवश्यकता है।
प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 606 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च करेगी, जिनमें से 207 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डायग्नोस्टिक सेवाओं को सुदृढ़ करने पर खर्च होगी। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने ये जानकारी दी है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News _ और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉगिन कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में, प्रदेश में बीती रात से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के चलते जगह जगह हुए भूस्खलन से 3 राष्ट्रीय राजमार्ग सहित 398 सड़कें बंद हो गई हैं और 682 बिजली ट्रांसफार्मर जबकि 151 पेयजल योजनाएं भी बंद हैं। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के काजा उपमंडल में भारी वर्षा, ओलावृष्टि व फ्लैश फ्लड की घटनाओं से किसानों की लगभग 90% फसल नष्ट हो गई है। किन्नौर जिला के टापरी में फ्लैश फ्लड की घटना से राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 रुनंग नाला के पास और कुल्लू जिला में बंजार आनी राष्ट्रीय उच्च मार्ग 305 भी खनाग से आगे, जबकि पांवटा साहिब शिलाई राष्ट्रीय उच्च मार्ग भी आवाजाही के लिए बंद है। खराब मौसम के चलते किन्नौर जिला की प्रसिद्ध किन्नर कैलाश यात्रा को आगामी आदेशों तक रोक दिया गया है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि राज्य में आगामी 24 घंटों के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जबकि 23 से 27 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। बीते 24 घंटों में पूरे प्रदेश में ही जो मानसून है वो एक्टिव रहा है और हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल विटनेस की गई है। आज भी जो हमारे पूरे प्रदेश में ही बारिश होने की संभावना है। कुछ एक डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर है, यहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का ऑरेंज अलर्ट है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू में हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट है। फिर कल 22 जुलाई को भी देखिए जो बारिश का दौर है वो प्रदेश में जारी रहेगा। ओवरऑल एक्टिविटी देखिए अभी 27 जुलाई तक जो बारिश का सिलसिला हालांकि प्रदेश में जारी रहेगा। जो डिस्ट्रिक्ट हमारा शिमला है, सोलन है, सिरमौर है, यहाँ पे जो आपकी विजिबिलिटी काफी कम रहने की संभावना बनी रहेगी इसी दौरान। राज्यसभा सांसद व प्रदेश भाजपा महामंत्री डॉक्टर सिकंदर कुमार ने हिमाचल प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों में युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर चिंता जताई है। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन उन्होंने आज सदन में युवाओं में बढ़ती नशे की आदत और इसके प्रभावों का विषय उठाया। सिकंदर कुमार ने कहा कि नशीले पदार्थों का सेवन और नशीली दवाओं की तस्करी एक गंभीर समस्या बन गई है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस विषय पर गंभीरता से विचार करने और इस समस्या के निदान के लिए सख्त नीति व कड़े कानूनी प्रावधान करने की मांग की। इस बीच सांसद सिकंदर कुमार के एक अन्य सवाल के जवाब में केंद्रीय कोयला व खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि राज्य सरकारों को अवैध खनन, ढुलाई व भंडारण को रोकने और उनसे संबंधित मामलों के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT हमीरपुर को पहली बार अमेरिकी पेटेंट प्राप्त हुआ है। ये पेटेंट संस्थान की इलेक्ट्रॉनिक्स व संचार अभियंत्रण विभाग की एक उत्कृष्ट शोध परियोजना को प्रदान किया गया है। संस्थान की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर गार्गी खन्ना ने बताया कि ये पेटेंट अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सहयोग से संभव हो पाया है, जिससे इसके शोध की गुणवत्ता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई है। NIT हमीरपुर को पहला अमेरिकी पेटेंट प्राप्त हुआ है, जो अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। हमारे शोध कार्य का शीर्षक है हाई मोबिलिटी ट्रांजिस्टर विद एलगैन बफर लेयर। यह शोध कार्य उच्च गतिशीलता वाला ट्रांजिस्टर विकसित करने पर केंद्रित है, जिसमें एल्यूमिनियम गैलियम नाइट्राइड बफर लेयर का उपयोग किया गया है। यह संरचना इलेक्ट्रॉन की गति को बेहतर बनाती है और डिवाइस की स्थिरता और थर्मल परफॉर्मेंस को भी बढ़ाती है। यह तकनीक का विशेष उपयोग हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर में किया जा सकता है, जो उच्च गति, उच्च शक्ति और ऊर्जा कुशल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए अनुकूल होते हैं। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर हीरालाल मुरलीधर सूर्यवंशी ने कहा कि ये उपलब्धि संस्थान के लिए गर्व का विषय है। कुल्लू जिला में मौजूदा मानसून के दौरान बादल फटने, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की घटनाओं से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल आज कुल्लू पहुंचा। 4 सदस्यीय केंद्रीय दल ने कुल्लू में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ एक बैठक कर प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। उपायुक्त तोरुल एस रवीश ने केंद्रीय दल को जिले में हुए नुकसान की विस्तृत जानकारी दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने निर्धारित 100% लक्ष्य किया हासिल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए अधिकारियों को सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, सराज विधानसभा क्षेत्र में मानसून से हुई भारी तबाही, बादल फटने की घटनाओं के कारणों का अध्ययन करना जरूरी। प्रदेश में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, 3 राष्ट्रीय राजमार्गों समेत करीब 400 सड़कें बंद। और राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर जताई चिंता, केंद्र से सख्त नीति बनाने की मांग की। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।